और हरियाणा के अंदर किसान, कर्मचारी, मजदूर लगातार पिछले सालों के अंदर सड़कों पर है, परिवर्तन के लिए सड़कों पर। अब सवाल ये है कि उस संभावना को, लेकिन अभी संभावना है सिर्फ, इसको ये मान के हम बैठ नहीं सकते हैं कि परिवर्तन की संभावना बताई थी तो हो गया परिवर्तन। ऐसे नहीं होता है परिवर्तन। जैसे मेरे से पहले भी कहा गया, परिवर्तन के लिए आज से, अभी से एक एक इंसान को, एक एक व्यक्ति को, एक एक महिला को, एक एक बहन को, भाई को, नौजवान को, मजदूर को, किसान को घर घर में जाकर इस प्रकार का एक अभियान पूरा का पूरा छेड़ना पड़ेगा। यहाँ तो केवल मात्र 600-700 लोग आए हैं। भाइयों, नौजवान साथियों, हरियाणा में संभावनाओं की बात मुझे कहनी है। हरियाणा में संभावनाएं तो एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है और हमारी सोच का, हमारी समझ का व्यक्ति जो गांव में बैठा है, मोहल्लों में बैठा है, उसने तय करनी है। अभी तक की जो संभावनाएं हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो मैं आपके सामने 2 मिनट 4 मिनट के अंदर बात जरूर रखूंगा। हरियाणा के अंदर परिवर्तन की संभावना बहुत ज्यादा पिछले दिनों के अंदर बढ़ चुकी है। परिवर्तन की बात की गई, मेरे से पहले बात हुई। हरियाणा में परिवर्तन की जो संभावना है वो हम कितनी समझ रहे हैं ये तो एक बात है, लेकिन जो राज्य में बैठे हैं उन्होंने जरूर समझ लिया कि हरियाणा के अंदर परिवर्तन हो गया। ये बात उन्होंने समझ ली और आप देखिए किस तरह से उन्होंने किया है, चेहरे बदल दिए। उन्हें मालूम है, एहसास है इस बात का कि जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। दूसरी बात, ये परिवर्तन की जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन ने की थी। किसान आंदोलन ने परिवर्तन की नींव रख दी थी। उसके बाद महिला खिलाड़ियों ने जो लड़ाई लड़ी, पूरे देश और दुनिया ने उनको देखा, लड़ते हुए देखा, और हरियाणा की महिलाओं ने खास करके उनको लड़ते हुए देखा। बहनों, खास करके आपसे ये बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अभियान है, पूरे देश के अंदर जो ये अभियान चल रहा है, ये असल में क्या अभियान है? ये महिलाओं के संघर्षों का प्रतीक अभियान है। महिलाओं के संघर्ष, उनके जज्बे, उनके संकल्पों को उभारने का, उनके इरादों को उभारने का जो अभियान है ये। और उनके इरादे क्या हैं? बहनों के इरादे क्या हैं? बहनों के इरादे हैं एक अच्छा जीवन, एक खुशहाल जिंदगी, बच्चों को शिक्षा। ये है बहनों के इरादे, ये है बहनों के संकल्प, जो लगातार दिन और रात हरियाणा की महिलाएं, जो हमारे साथी दिल्ली से आए हैं, पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, हमारे वक्तागण साथी, उन्हें भी हम बताना चाहते हैं कि हरियाणा की महिला 18 घंटे काम करती है। तो ये जो 18 घंटे काम करने वाली जो कमेरी महिलाएं हैं, ये अभियान किसान और मजदूर की आवाज का अभियान है। और हरियाणा के अंदर किसान, कर्मचारी, मजदूर लगातार पिछले सालों के अंदर सड़कों पर है, परिवर्तन के लिए सड़कों पर। तो परिवर्तन की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। अब सवाल ये है कि उस संभावना को, लेकिन अभी संभावना है सिर्फ, इसको ये मान के हम बैठ नहीं सकते हैं कि परिवर्तन की संभावना बताई थी तो हो गया परिवर्तन। ऐसे नहीं होता है परिवर्तन। जैसे मेरे से पहले भी कहा गया, परिवर्तन के लिए आज से, अभी से एक एक इंसान को, एक एक व्यक्ति को, एक एक महिला को, एक एक बहन को, भाई को, नौजवान को, मजदूर को, किसान को घर घर में जाकर इस प्रकार का एक अभियान पूरा का पूरा छेड़ना पड़ेगा। यहाँ तो केवल मात्र 600-700 लोग आए हैं, लेकिन ये करोड़ों करोड़ के अंदर, लाखों लाखों के अंदर ये संदेश जो है वो हम ही ले जा सकते हैं। और इस संदेश को ले जाने की जरूरत है। हरियाणा के अंदर किसी भी बात की कमी नहीं है। हरियाणा की धरती 1857 की धरती है। 1857 के अंदर हरियाणा में शहीदों का खून बहा, गिरडी फेर दी गई, लाल सड़कें लाल कर दी गई थी। ये वो हरियाणा है जहां कुर्बानियों का इतिहास है। ये वो हरियाणा है जहां सुचेता कृपलानी, ताराबाई, बहुत सारी इस प्रकार की महिलाएं जो हैं, वो मैं कुछ महिलाओं के आपके साथ नाम भी जरूर साझा करना चाहता हूं ताकि हमें पता हो कि हमारा इतिहास किस प्रकार का रहा। चांदबाई, गायत्री देवी, सुहाग रानी, लक्ष्मीबाई आर्य, कस्तूरी देवी, मोहिनी देवी, मन्नो देवी, शन्नो देवी, ये कितने साधारण नाम हैं, लेकिन बहनों आजादी की लड़ाई के अंदर इन महिलाओं ने कमर कस ली थी,
और सत्याग्रह के अंदर ये महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कूदी थी। ये परिवर्तन वैसे नहीं आया। और अब जिस प्रकार से संविधान बना, आजादी की लड़ाई हुई, कुर्बानियां दी गई, शहादतें हुई, लेकिन इस परिवर्तन को संभाल कर रखना है। और अब जिस प्रकार की ताकतें आई हैं, फिर से एक बार पलटी मारनी है। तो ये पलटी कौन मारेगा? ये पलटी यहाँ से हम रोहतक की इस धरती से, जो हमेशा इस प्रकार के बदलाव की बात करती रही है, इस धरती से हम ये ऐलान करना चाहते हैं, इस हॉल से ऐलान करना चाहते हैं कि घर घर जाकर ये संदेश हम देंगे। क्या संदेश भला देंगे? मैं एक छोटा सा नारा लगाकर अपनी बात को खत्म करूंगा। आपसे उस नारे के सहयोग की मांग करूंगा कि सब रंगों का समावेश, हमारा देश भारत देश, सब रंगों का समावेश, सब रंगों का समावेश, ये है वो भारत जिसके लिए शहीदों ने कुर्बानियां दी थी। ये है वो भारत जिसके लिए संविधान बना था। और ये है वो भारत जो आज भी खिलाड़ी महिलाएं लड़ती हैं, किसान आंदोलन चलते हैं, मजदूर और कर्मचारी लड़ते हैं। ये वो भारत की तस्वीर है जो सब रंगों का समावेश है। यहाँ सबकी धरती है, ये सब ने खून और पसीने से इस धरती को सींचा है और सबके अधिकार हैं। यहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का बंटवारा नहीं हो सकता है। यहाँ किसी जात पात का बंटवारा नहीं हो सकता है। इस जो संविधान के अंदर इस प्रकार का सपना लिया गया था, उस भारत के ऊपर असल में खतरा है। उन सब रंगों के समावेश के भारत के ऊपर खतरा है और उस खतरे के सामने लड़ने के लिए हम सब लोग तैयार हैं, निश्चित तौर पर तैयार हैं। आने वाले समय के अंदर हम ये काम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और ये अभियान हमारा केवल चुनाव तक नहीं रुकेगा। मैं और एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। चुनाव होगा, निश्चित तौर पे होगा, उसमें परिवर्तन की बात आ गई है, वो परिवर्तन हम चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी। एक एक महिला को घर के अंदर जो काम करती है, घर के अंदर बहुत सारी दिक्कतें उसको आती हैं, समाज के अंदर उसको दिक्कतें आती हैं। एक ऐसे समाज का निर्माण हमने करना है जो नागरिक समाज की बात करता है, जो संविधान के सारे अधिकार उस महिला को देता है। जो महिला 18 घंटे हमारे हरियाणा के अंदर काम करती है और पूरे इस हरियाणा की व्यवस्था को अपने कंधों के ऊपर डांटे हुए है वो महिला। उस महिला को, हर व्यक्ति को, हर बेरोजगार युवा को, हर कर्मचारी को, नौजवान को ये अधिकार मिलने चाहिए। इस प्रकार की लड़ाई हमारी चुनावों के आगे भी और चुनावों के बाद भी जारी रहेगी। धन्यवाद।